भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 8 लाख किशोरियों के लिए निःशुल्क HPV टीकाकरण का किया शुभारंभ। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। और बोत्सवाना से 9 और चीते प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साणंद में माइक्रोन सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्ट और पैकेजिंग ATMP सुविधा का उद्घाटन किया। यह सुविधा देश के सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। साणंद ATMP सुविधा से भारत में निर्मित पहले सेमीकंडक्टर मेमोरी मॉड्यूल का वाणिज्यिक उत्पादन और शिपमेंट शुरू हो गया है। यह वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में आयोजित इंडिया AI इम्पैक्ट समिट ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में 14 वर्ष तक की आयु वाली बालिकाओं के लिए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस पहल का उद्देश्य सर्विकल कैंसर की रोकथाम करना है, जो महिलाओं में कैंसर से संबंधित रुग्णता के प्रमुख कारणों में से एक है। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत 5 बालिकाओं को HPV का टीका लगाकर की गई। प्रधानमंत्री ने 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों में नव चयनित 21,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू हुए राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 8 लाख किशोरियों के लिए निःशुल्क HPV टीकाकरण का शुभारंभ किया। नई दिल्ली से वर्चुअल जुड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को बाजार में 4,000 रुपये मिलने वाला यह टीका अब सरकारी केंद्रों पर पूरी तरह मुफ्त लगेगा। साथ ही टाइप 1 मधुमेह से पीड़ित बच्चों के लिए मिशन मधुहारी की भी शुरुआत की गई है, जिसके तहत जिला अस्पतालों में विशेष साप्ताहिक क्लिनिक चलेंगे। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भोपाल के काटजू अस्पताल से अभियान की कमान संभालते हुए कहा कि बीमारी के इलाज से बेहतर उसका बचाव है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क में बोत्सवाना से लाए गए 9 नए चीतों को बाड़े में मुक्त किया। वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा ग्वालियर से एयरलिफ्ट कर लाए गए इन मेहमानों में 6 मादा और 3 नर चीते शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इनके आगमन से चीता परियोजना के तहत चीतों की आबादी और मजबूत हुई है। श्री यादव ने बताया कि भारत में इस समय चीतों की संख्या 48 है। इनमें भारत में जन्मे 28 शावक शामिल हैं। इसके साथ ही मंत्री श्री यादव ने भोपाल स्थित भारतीय वन प्रबंधन संस्थान IIFM की 41वीं वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वन प्रबंधन और सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट के मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से ग्वालियर जाते समय घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया और डॉक्टरों से बात कर समुचित उपचार सुनिश्चित किया। ग्वालियर पहुंचे पत्रकारों से चर्चा में उन्होंने नागरिकों से अपील की है कि दुर्घटना के समय गोल्डन आवर का महत्व समझें और घायल की मदद के लिए आगे आएं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सक्षम और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण पर भी जोर दिया।
वहीं श्री चौहान ने सीहोर में वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने तेजाजी महाराज की वचनबद्धता और साहस को नमन करते हुए कहा कि उनका जीवन सत्य और धर्म की रक्षा का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री कमल पटेल और विधायक रमाकांत भार्गव भी मौजूद रहे। इसके साथ केंद्रीय मंत्री ने भैरुंदा में ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान के तहत मंडल कार्यशाला को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। अब बात मौसम की। प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 2 मार्च से सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश में आंधी और बारिश के आसार बन रहे हैं। इसका सबसे ज़्यादा असर ग्वालियर चंबल अंचल में देखने को मिलेगा, जहां होली पर बादलों की आवाजाही के साथ हल्की बारिश या मावठा गिर सकता है। फिलहाल प्रदेश में गर्मी भी रफ्तार पकड़ रही है। खरगोन में पारा 34.8 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं भोपाल, इंदौर और जबलपुर में भी तापमान 32 डिग्री के पार दर्ज किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर जिले के करेला धाम पर रंगपंचमी पर मेला का आयोजन 7 मार्च से 9 मार्च 2026 तक किया गया है। देवास जिले के ग्राम भाटखेड़ी में सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आत्मा अंतर्गत किसान संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंदौर और पन्ना में जिला पंचायत अंतर्गत ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा आयोजित 2 दिवसीय होली मेले का शुभारंभ हुआ। शहडोल जिले में बिजली विभाग ने बिजली बिल की बकाया वसूली के लिए विशेष अभियान चला रहा है। आगरमालवा में विकसित भारत युवा संसद 2026 का जिला स्तरीय आयोजन में विद्यार्थियों द्वारा संसद की कार्यवाही का मंचन प्रस्तुत किया गया। बैतूल में शासकीय जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर बुलडोजर चला दिया। कॉम्प्लेक्स में 14 दुकानें थीं। और खंडवा में आगामी दिनों में आने वाले त्योहारों को देखते हुए 2 मार्च को जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश की 8 लाख किशोरियों के लिए निःशुल्क HPV टीकाकरण का किया शुभारंभ। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीर तेजाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया। और बोत्सवाना से 9 और चीते प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।